हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ वीडियो बताने जा रहे हैं, मैथ के कुछ वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ाएंगे और मैथ के कुछ चैप्टर बनाएंगे। और उस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हमको मैथ जो है ना, ये जो मैथ है इसमें आखिर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितना कितना चैप्टर पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले समझो कि जो मैथ है, तो इस मैथ में मतलब हमको दो तरीक़ा से पढ़ना है। मैथ में हमको दो तरह से मतलब चैप्टर पढ़ना है। एक पढ़ना अरिथमेटिक में और एक पढ़ना एडवांस में। एक पढ़ना है अरिथमेटिक में, एक पढ़ना अरिथमेटिक में और एक पढ़ना है हमको क्या चाहिए, एडवांस में। एक अरिथमेटिक मैथ हो गया, एक हमको क्या पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडवांस मैथ। नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 पढ़ना एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ है। आप समझो ध्यान से कि अरिथमेटिक मैथ में क्या पढ़ना है और एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो समझो ध्यान से, ये जो अरिथमेटिक मैथ है इसमें भी कुछ चैप्टर पढ़ना है और ये जो एडवांस मैथ है एक रूम में कुछ चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर अरिथमेटिक में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है और एडवांस में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है। तो देखो, हम दिखाते हैं आपको। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक मैथ में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखो समझो, अरिथमेटिक मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना डिजिटल सम। डिजिटल सम ये क्या है बाद में बताएंगे, जब पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। उसके बाद पढ़ना है हमको ज्योमेट्री। क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति ये हमको पढ़ना क्या, ज्यामिति। उसके बाद हमको पढ़ना मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन में भी दो तरह का पढ़ना है। एगो मेंसुरेशन 2D पढ़ना है और एगो मेंसुरेशन 3D पढ़ना है। कितना चैप्टर हुआ, 1 2 3, एक या 4 और पाँचवा में देखो, पाँचवा हमको पढ़ना है LCM एंड HCF। LCM HCF लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ना है। क्या पाँचवा हो गया। उसके बाद छठा में पढ़ना है हमको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। उसके बाद है सातवां में, सातवां हमको पढ़ना है सिंप्लीकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण पढ़ना है। उसके बाद समझो ध्यान से, चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है अलजेब्रा। बीजगणित। बीजगणित। उसके बाद नवा चैप्टर हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति। उसके बाद पढ़ना है 10वां चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद पढ़ना है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। अब चलो, ये तो अरिथमेटिक बात था कि अरिथमेटिक मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, लगभग मतलब यही 11, 1 2 3, 2 या 3 और बढ़ सकता है चैप्टर, लेकिन इतना ही पढ़ना है हमको। क्या चीज़ में, अरिथमेटिक मैथ में हमको पढ़ना है इतना ही चैप्टर। अब चलते हैं एडवांस मैथ में कि आखिर हमको एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है। चलो एडवांस मैथ में देखते हैं। तो देखो, एडवांस मैथ में सबसे पहले के नंबर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज।
चलो इस नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक मैथ में नंबर 1 में ही पढ़ना हमको परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रतिशत। नंबर 2 चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि। नंबर 3 में पढ़ना हमको डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट, बट्टा या छूट, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं छूट। अब समझो ध्यान से। नंबर 4 में, नंबर 4 चैप्टर में क्या पढ़ना, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। उसके बाद पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट के बाद तो हम लोग यहाँ रहे कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट के बाद पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आता है नंबर 6 में चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अनुपात और समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, ये चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद 7वां चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप। मतलब साझेदारी। उसके बाद पढ़ना है हमको मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। उसके बाद हमको पढ़ना है 9वां में एलिगेशन। एलिगेशन, इसका हिंदी भी होता है एलिगेशन है। उसके बाद पढ़ना 10वां चैप्टर में हमको एवरेज। एवरेज माने औसत है। उसके बाद पढ़ना है हमको टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, WORK, समय और कार्य, समय और कार्य, यही हमको पढ़ना है। उसके बाद 11वां के बाद फिर 12वां चैप्टर हमको पढ़ना है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। नल और टंकी। उसके बाद पढ़ना 13वां चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी। उसके बाद पढ़ना हमको ट्रेन। 14वां चैप्टर में क्या पढ़ना, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। उसके बाद 15वां चैप्टर में क्या पढ़ना हमको, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। यहाँ से यहाँ तक लगा होगा लिखे तो दिखाई नहीं दिया हुआ होगा, कोई बात नहीं, इसको लिख लेना है। 15वां का फिर 16वां चैप्टर हमको पढ़ना है। बोट एंड स्ट्रीम तक पढ़ लिए, फिर लगभग कैलकुलेशन पढ़ लेना है और एगो स्टैटिक्स, मतलब वही 15-16 को चैप्टर आओ, 1-2 को बढ़ सकता है, लेकिन इतना ही चैप्टर हमको पढ़ लेना है। क्या चीज़ में, तो अरिथमेटिक मैथ में। बस ये तो हो गया सिलेबस आपका ख़त्म, कि मतलब इतना हमको पढ़ लेना है, मैथ ख़त्म, अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ ख़त्म। तो देखो अरिथमेटिक मैथ में हमको इतना पढ़ना है, ये जो बात है ये टोटल पढ़ना अरिथमेटिक मैथ में, और इसके जस्ट बगल में जो यहाँ पर है इसको पढ़ना है एडवांस मैथ में। तो आप समझो ध्यान से।
अब जो हम इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसको में पढ़ाएंगे क्या हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे किससे, परसेंटेज से, यानी कि प्रतिशत चैप्टर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो चलो भाई अब हम लोग चलते हैं आगे और चैप्टर को कर देते हैं स्टार्ट। यानी कि आज के इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ेंगे। तो समझते ध्यान से कि आखिर प्रतिशत कहते किसको हैं। चलो देखते हैं आज हम लोग प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको ध्यान से एकदम पढ़ना होगा, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाके आगे वाला मैथ समझ में आएगा। चलो समझते हैं हम लोग के प्रतिशत आखिर कहते किसको हैं। इसे तो पता ही होगा, क्लास 6, 7, 8 जितना 5, 6, 7, 8 मतलब लगभग सभी क्लास में प्रतिशत तो बताया ही गया होगा। लेकिन आज हम लोग इसमें समझते हैं कि प्रतिशत आखिर किसको कहते हैं। तो समझो ध्यान से प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो समझो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि जो आखिर प्रतिशत है इसको सूचित कैसे करते हैं। तो इस प्रतिशत को सूचित हम लोग क्या किससे करते हैं, तो इस तरह से देखो यही है सिंबल किसका था, प्रतिशत का, यही है सिंबल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिशत कहेंगे। आप समझो ध्यान से कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। देखो इसको मतलब हम एक बात में साफ शब्द में बताएंगे कि देखो प्रतिशत का मतलब होता ना है कि प्रति 100 मतलब ना 100 में कितना, मतलब देखो जैसे कहते ना है कि आखिर प्रति, तो प्रति का मतलब होता है बटा। जैसे देखो हम लिखते हैं यहाँ पर कि प्रतिशत का होता है मतलब क्या चीज़, तो देखो प्रतिशत का मतलब होता ना है कि प्रति 100, अर्थात मान लो हम तुमको बोले कि 10%, तो 10% का मतलब है कि 100 में से 37, 100 में से 37। जैसे देखो यही बात हम यहाँ लिखते हैं, देखो प्रतिशत का मतलब लिखते हैं, समझाते हैं और इसको लिख लेना है। प्रतिशत, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ पता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रति 100। क्या है, प्रति 100। तो ये बात लिख लेना है कि प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रति 100। अब समझो ध्यान से इसका मतलब और हम बताते हैं। अर्थात अगर हम तुमको बोल दिए कि 10%, क्या बोल दिए 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हुआ, का मतलब अभी जो 10% बोले हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 में से, किस में से, 100 में से, 100 में से ये जो 10% बोले ना, तो 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 10, 100 में से 10 या 10/100, 10/100 है, इसका बस यही मतलब है। अगर हम बोले हैं 50%, 50% का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 50 कितना में, तो 100 में, 50 कितना में, तो 100 में, बस यही मतलब हुआ। और एक और बात हम लोग तो सीखे ही होंगे क्लास 8 या 7 या 6 में कि अगर मान लो यहाँ पर दे दिया 5%, तो 5 छोड़ देंगे 10 के 10, और अगर ये प्रतिशत हटेगा तो यही प्रति यानी कि बटा में जाता है, कितना जाता है 100। तो मतलब 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब हुआ 5/100। ठीक उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि 2%, क्या बोलेंगे 2%, कितना बोलेंगे 2%, इसका मतलब क्या हुआ 2 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, बस यही। अगर हम बोल दिए कि 3%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3/100। समझ में गया, मतलब 100 में 3। अगर हम 10% बोले हैं तो 100 में 10, अगर 5 बोले हैं तो 100 में 5, अगर 4 बोले हैं तो 100 में 4। मान लो 98% बोल दिए, 98%, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ प्रति 100। अच्छा 98% बोले हैं, मतलब जैसे प्रतिशत हम बोले हैं उसी तरह से हो जाता प्रति 100। मतलब क्या निकला यहाँ पर कि प्रति 100, 98% बोले ना, अभी हम बताए ना कि प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रति 100। अगर हम यहाँ पर बोले 98%, इसका मतलब क्या हुआ प्रति 100, मतलब ये 98 100 में कितना, 98 100 में कितना, बस यही लिख देना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। हाँ एक और बात है, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे उस समय चेंजिंग करने के लिए भी आएगा। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। मान लो अगर हम यही प्रतिशत को दूसरा शब्द में देखते हैं, कैसे देखते हैं, दूसरा शब्द में इसको कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है ना जिसका प्रत्येक हर 100 होता है और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है। यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाता है। जैसे समझो ध्यान से, इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, इसको कॉपी में लिख लेना है। प्रतिशत के बारे में देखो,
प्रतिशत के बारे में हम दूसरा शब्द में, पहला शब्द में तो यहाँ हम लिख दिए, अब चलो दूसरा शब्द में। देखो दूसरा शब्द में इसे कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है। इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है, प्रतिशत वह अंश है जिसका क्या प्रत्येक हर क्या होगा, प्रत्येक हर। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग जितना भी प्रतिशत लिखे हैं उसका प्रत्येक हर 100 दिखाई देगा। देखो यहाँ पर भी हर में 100 है, यहाँ पर भी हर में 100 है, यहाँ पर भी हर में 100 है। देखो इसको अंश कहते हैं ऊपर वाला को, और यहाँ पर इसको हर कहते हैं। इसको अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो देखो वही तो लिखे हैं। दूसरा शब्द में इसे कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर क्या होता है, 100 और भिन्न पता कोई निश्चित राशि। जैसे देखो यहाँ पर 98 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 50 है। तो वही जो भिन्न जो है ना, कोई भी निश्चित राशि हो सकती है, और भिन्न कोई निश्चित राशि, भिन्न कोई निश्चित राशि। अब समझो ध्यान से। मान लो हम बोल देंगे क्वेश्चन में कि P%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक ही बात हुआ कि 100 में ये P कितना है, मतलब P छोड़ देंगे ऐसे ही, और ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100। P% का मतलब हुआ P बटा 100। P% का मतलब क्या हुआ, P बटा 100। अगर उसी तरह से हम बोल देते हैं यहाँ पर 19%, इसका मतलब क्या हुआ, 19 बटा में 100। तो चलो इतना तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका बेसिक क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखो समझो क्वेश्चन, अगर देखो ये तो समझ में नहीं आया क्या कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो दोबारा हम लोग देख लेते हैं। देखो दूसरा शब्द में इसे कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर क्या होता है, 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है। यही बात अभी हम लोग बताएं। अब मान लो यहाँ पर हम लोग P% लिखे हैं, तो P% का मतलब क्या होगा, P बटा 100। 19% लिखा तो 19 बटा 100। अब चलो थोड़ा सा हम लोग और बेसिक लेते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन में कहेगा कि 600 का 30%, क्वेश्चन अगर मान लो देगा 600 का 30%, 600 का 30% है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो समझो ध्यान से। ये 600 जस के साथ छोड़ देंगे ऐसे ही, और का है यहाँ पे लिखा हुआ, तो का मतलब क्या होता है, गुना। और अभी हम लोग बताएं कि ये 30%, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 30 बटा 100। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर देंगे, जो आएगा कुछ आंसर हो जाएगा। चलो इससे पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलो देखते हैं। देखो समझो ध्यान से। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 10%। अभी 10% को भिन्न में बदलना, 10% को, इस प्रतिशत को क्या बदलना, भिन्न में बदलना, भिन्न में बदले। अब समझो ध्यान से, ये 10 लिखा और 10 लिख देंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना जाएगा, 100। 1 0 से 0 कट जाएगा, मतलब आएगा 1 बटा 10। इसी को हम लोग क्या चीज़ में बदल दिए, भिन्न में बदल दिए, प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए। अभी ही अगर हम बोलेंगे कि चलो यहाँ लिखा है 40%, इसको भिन्न में बदलो, 40% को भिन्न में बदलें, 40% को भिन्न में बदलें। अब समझो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे 40 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना जाएगा, 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, तो यहाँ बच गया 2 बटा 5। यही हो गया आपका क्या चीज़ में, भिन्न में हो गया आंसर। अब समझो अगर कोई कहेगा कि भिन्न से प्रतिशत मतलब, तो इसका जस्ट उल्टा हमको कर देना है। भिन्न से अगर बोलेगा कि प्रतिशत मतलब, तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखो अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग ये क्या पढ़ें, ये हम लोग पढ़ें प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से
प्रतिशत में बदलना। तो चलो अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। चलो देखते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर 2/5% दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है भिन्न, 2/5। तो देखो, अगर भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 100 से। बस ये बात याद रख लेना कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना। इसको से काटेंगे तो 20 50 100, 20 दूनी के यहाँ आ गया 40 और इसको परसेंट लगा देंगे, बस आंसर हो गया। मतलब समझो एक बात, अगर हमको देखो यहाँ पर भी 40% और यहाँ पर भी देखो, ये 40% से हम लोग क्या चाहिए, मतलब भिन्न में। तो अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न बदलना है तो बटा में 100 लिख के सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन अगर यही भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग 100 से गुना, मतलब भिन्न को हटाना है तो 100 से भागा, और अगर भिन्न में लाना है तो 100 से गुना कर देते हैं। देखो क्या हुआ ना, यहाँ से प्रतिशत हटाना है हमको, तो बटा में कितना कर दिए, 100 कर दिए हैं। और यहाँ देखो 2/5 क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था, 2/5। इसको क्या चाहिए बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से गुना कर दिए। भिन्न देखो यहाँ पर प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए बटा में 100 किए, और अगर यही हमको इसको प्रतिशत में लेना है तो गुना 100, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए भागा 100 से और परसेंटेज में लाने के लिए गुना 100 से। बस यही बेसिक था। चलो हम लोग क्या में चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। चलो मान लो हमको क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो समझाते हैं आपको। मान लो क्वेश्चन दे देगा कि 500 का 10%, 500 का 10%। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए बोलेगा, तो देखो ये जो 500 है, इसको 500 10 का 10 छोड़ दो ऐसे ही, ये 500 को छोड़ दो ऐसे ही। और हमें अभी बताया है कि का मतलब क्या होता है, गुना। और यहाँ 10% लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख देंगे 10 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में चल जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और बच गया 10 5 50। तो यही 50 क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 500 का 10% क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, थोड़ा सा और इसमें हम बताते हैं। मान लो कोई परीक्षा है, वो परीक्षा हुआ 500 नंबर का, कितना का हुआ टोटल, 500 नंबर का। अब जिसमें वो राम था, तो ये कुल अंक था, कुल अंक कितना का था, 500 का। अब इस 500 में राम पता कितना लाया है, मान लो इस 500 में राम लाया है 450 नंबर, 450 अंक। राम कितना लाया, 450 अंक। अब हम इसको बोलेंगे कि इसको प्रतिशत में बताइए कि आखिर ये राम जो है वो कितना नंबर लाया है। जो समझो ध्यान से, एक बात याद रखना हमेशा कि इसमें कुल जो होगा ना, कुल उसको नीचे रखेंगे, मतलब हर में रखेंगे। तो हमको कुल कितना था, 500 था, और राम लाया कितना है, 450, इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में। अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना था, कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। एक अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अब बच गया इससे ये काट देंगे, 9 5 45 यानी कि 90। तो यानी कि आ गया कितना, 90%। देखो एक बात समझो यहाँ पर, इसको हम प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किए ना, तब नहीं देखा प्रतिशत में आया। और अगर यही प्रतिशत हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा करना पड़ेगा, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखो हम बोलेंगे कि 500 अंक का टोटल अथी था, एग्ज़ाम था, ओकरा में राम लाया है 90%। अच्छा ये 90% का अब फिर मतलब समझाते हैं। देखो 90 छोड़ देंगे 10 का 10, अब प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना जाएगा, 100। 1 0 से 0 कट जाएगा, मतलब क्या, अगर ये 10 अंक का एग्ज़ाम हुआ है तो 10 अंक में राम कितना लाया है, 9। 10 अंक का अगर एग्ज़ाम हुआ है, देखो 9/10, 9/10। देखो अगर ये 10 अंक का एग्ज़ाम हुआ है तो राम लाया है 9। लेकिन यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल एग्ज़ाम कितना अंक का हुआ, 500 का। मतलब यहाँ 10 का नहीं हुआ, कितना का हुआ है, 500 का। कितना का हुआ, 500 का। एक बात समझो कि 10 के कई गुना 500 है, तो ये 10 के 50 गुना 500 है। तो ठीक उसी तरह से 9 के 50 गुना कितना हो जाएगा, 9 5 45, यानी कि राम लाया होगा 450। राम 9 नहीं लाया होगा, लाया होगा कितना, 450। यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर 10 अंक का एग्ज़ाम हुआ होगा तो ओकरा में 9 राम लाया होगा। लेकिन एग्ज़ाम तो हुआ है 500 का, यानी कि 10 के कई गुना दिला है तो 50 गुना दिला है, 50 नहीं है 500। तो हम भी वही काम करेंगे, 9 के 50 गुना कर देंगे, मैंने राम ले ले कितना होगा, 450 नंबर। बस यही बेसिक था। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, समझते हैं। देखो समझो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 है। समझो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2/3। अब इसको कहाँ लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे का कितना प्रतिशत 1/3 है ना, तो हम लोग मान लेंगे x%। तो यहाँ लिख देंगे 2/3 का x% कितना है 1/3। अब समझिए यहाँ 2/3 छोड़ देंगे 10 के 10 गुना x 10 के 10, अब प्रतिशत हटाएगा तो बटा में 100 बराबर 1/3। अब समझो ध्यान से, ये जो है x का मान यहाँ से हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 और 100 जो है चल जाएगा ऊपर, एक छोड़ देंगे यहाँ पर 3 और 100 चल जाएगा ऊपर 100 3, ठीक है। और ये 2 चल जाएगा नीचे, यानी कि 2 और 3 पहले से नीचे ही है, 3 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यानी कि 50 यानी कि 100, मतलब x का मान कितना आ गया 50%। या ऐसे नहीं बन रहा था, ऐसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 2/3 का कितना परसेंट 1/3 है। मतलब देखो ये जो 2/3 है ना, इसका मतलब कितना परसेंट 1/3 है। तो देखो इस 1/3 को हम लिख देंगे ऐसे, और बटा में दे देंगे कुल। हम अभी बताए थे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, जैसे यहाँ पर था ये 450 अंक 500 का कितना परसेंट है, 450 अंक 500 का कितना परसेंट है। तो जो छोटा अंक है उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, जो बड़ा मान है उसको नीचे लिख देंगे। गुना कितना से कर देता है 100 से। वही काम यहाँ करना है। यहाँ भी पूछ रहा है कि 2/3 का कितना परसेंट 1/3 है, तो 1/3 को ऊपर ही रख देंगे, और जो कुल है उसको हम लोग नीचे रख देंगे 2/3, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। अब देखो 1/3 10 के 10, ये 3 चल जाएगा ऊपर, ये 2 आ जाएगा नीचे, मतलब 3/2 गुना 100। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि कितना परसेंट आ गया 50% आ गया। अगर यही क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं बाद में, थोड़ा सा अगला देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 300 600 का कितना परसेंट है, 300 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब समझो ध्यान से, यहाँ जो बड़ा मान है उसको कहाँ रख देंगे 600 नीचे रख देंगे, छोटा मान को ऊपर रख देंगे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। 3 दूनी के 6, अब 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 50%। समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं हम लोग, ये वाला ये देखते हैं 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना। आप समझो ध्यान से, हम लोग इसको तुलना नहीं कर पाएंगे, क्या कि ये मीटर में और ये किलोमीटर में है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 80 मीटर, और ये 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 5000 ये मीटर हो जाएगा। अब दोनों का तुलना हो जाएगा कि आखिर 80 मीटर 5000 मीटर का कितना परसेंट है। तो समझो ध्यान से, किसके बारे में पूछ रहा है, 80 के बारे में। तो हम लिख दिया 80, किससे पूछ रहा है तुलना करने के लिए, तो 5000 से, कि मतलब 5000 का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बच गया 8/5%। या हम लोग 5 से भागा देके लिखेंगे, जैसे 5 से भागा देते हैं 8 में, उस तरह से लिखेंगे। 1 बार 5 बचेगा 3, 6 बचे 30 माने 1.6%। यही हो गया आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही छोड़ देता है, बाकी का क्वेश्चन लोग अगले वीडियो में देखेंगे।